नाम क्या है? पेरिकार्डियम। और उनके लेयर्स की बात हो गई। इनका सीक्वेंस भी आप बना लो। सीक्वेंस में क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या, कौन सा लेयर आता है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम के बाद बोलो भाई, हाँ जी, पेरिकार्डियल फ्लूइड आ जाएगा। और इसके बाद ये एक्चुअली इन दोनों लेयर्स के बीच जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, विसरल पेरिकार्डियम के बीच विसरल पेरिकार्डियम और कौन से? पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच जो कैविटी है, दैट कैविटी इज फिल्ड बाय अ फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस विसरल पेरिकार्डियम के नीचे हार्ट वॉल है। क्या है? हार्ट वॉल है। इसके बाद क्या लिखोगे? हार्ट वॉल। एंड हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हार्ट वॉल भी कितने लेयर से बना हुआ है? 3 लेयर्स। अब हार्ट वॉल के बारे में अगर लिखें तो हार्ट वॉल आपका 3 लेयर से बना हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या रखा था? एपिकार्डियम। बीच की लेयर का क्या नाम था? मायोकार्डियम। और इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या क्या था? एंडोकार्डियम। तो ये सीक्वेंस हार्ट वॉल का भी आप ऐसे नोट कर लो। ठीक है। अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब तो नहीं है। इन तीनों लेयर्स की आपको सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी? एपिकार्डियम। मिडिल लेयर कौन सी? मायोकार्डियम। और एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर। इतनी बात समझ आ रही है? चलो, उसके बाद इनकी ओरिजिन की बात करें तो तीनों लेयर्स मेसोडर्मल ओरिजिन का है। मींस एम्ब्रियो का मेसोडर्म। एम्ब्रियो को हमने 3 लेयर्स में देखा था। आउटर मोस्ट जब लेयर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, एपिडर्म, फिर मेसोडर्म और लास्ट इनर मोस्ट को एंडोडर्म। तो इस लेयर से ये ओरिजिनेटेड होती हैं एम्ब्रियो के। अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तब ये बात समझ आ जाएगी। एंड देन इसका जो ये कॉम्पोजिशन है, किस टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। दोनों टिश्यू, दोनों लेयर्स एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये बने हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। प्लेट लाइक एपिथेलियम से बने हुए हैं। सिंपल है तो मतलब सिंगल सेल्ड थिकनेस वाली लेयर है, मल्टी लेयर्ड नहीं होती हैं। ऐसे एपिथेलियम को बोला जाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अभी टिश्यू वाला चैप्टर और आएगा तो और डिटेल हम देखेंगे। दोनों लेयर्स, एपिकार्डियम भी और एंडोकार्डियम भी। लेकिन जो बीच का लेयर है मायोकार्डियम, ये कार्डियक मसल से बना है। और आपके बॉडी का ये एक एक्चुअली मसल्स का टाइप भी है। मसल्स हम आपने पढ़ा होगा 3 टाइप के। कौन कौन से? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और ये तीसरा कार्डियक मसल। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स? सिर्फ 3 टाइप के। कौन कौन से? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और तीसरा कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं। जैसे आपको हाथ बेंड करना है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो आपके स्केलेटन से अटैच्ड हैं और वॉलेंट्रीली आपके बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ स्केलेटल मसल। ठीक है। स्मूथ मसल्स जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसपे आपका विल पावर नहीं काम करता, जिसके कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को आप रेगुलेट नहीं कर सकते, वो आपके होते हैं स्मूथ मसल्स। एंड कार्डियक मसल स्ट्रक्चर वाइज तो है स्केलेटल मसल जैसा। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर आपके नहीं पता है, बट आप जब पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा। स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रिएटेड है। स्केलेटल मसल का एक और नाम है स्ट्रिएटेड मसल्स भी इसको बोलते हैं, है ना। और जो स्मूथ मसल है उसका नाम नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है, उनमें स्ट्रिएशंस नहीं होते। तो है तो स्ट्रक्चर वाइज किसकी तरह? स्केलेटल मसल्स की तरह।
लेकिन स्केलेटल मसल्स आपकी कैसी है? वॉलेंट्री, लेकिन इसका नेचर इनवॉलेंट्री। हार्ट की जो मसल है वो स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रिएटेड है, बट है कैसा? इनवॉलेंट्री, इसलिए ये यूनिक है। वैसे इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। और स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन स्ट्रिएटेड। ये स्ट्रिएटेड होते हुए भी कैसी है? इनवॉलेंट्री। तो ये एक तीसरी कैटेगरी बना दी गई और जिसका नाम रखा गया क्या? कार्डियक मसल, एंड इट इज फाउंड ओनली इन द हार्ट वॉल, और बॉडी में कहीं नहीं है, सिर्फ कहाँ है? हार्ट वॉल में है कार्डियक मसल। ये आप ध्यान से याद करके लिख लो। इसका नेचर आपको हमेशा ध्यान रखना है, इनवॉलेंट्री है, एंड स्ट्रक्चर वाइज ये कैसा है? स्ट्रिएटेड। पेरिकार्डियल फ्लूइड की, और पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है, इसका जो रोल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एक्चुअली क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है? जो रोल है हार्ट में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये काम करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह। शॉक एब्जॉर्बर समझ रहे हो? जर्क जो बॉडी को लगता है जब हम भाग रहे होते हैं या कहीं जंप कर रहे होते हैं, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे जर्क जाता है ना? उस जर्क को बियर करने का काम ये करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। दूसरा, क्योंकि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करता है, पंपिंग एक्शन करता है, तभी हमारा ब्लड आगे फ्लो हो पाता है। तो जब कोई ऑर्गन पंपिंग एक्शन करे तो उसमें फ्रिक्शन का प्रॉब्लम आएगा। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन लेस मूवमेंट कराता है हार्ट वॉल का, जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो या फिर ना के बराबर फ्रिक्शन हो। जैसे आपने लंग्स में एक और ऐसे ही सेम टर्म समझा था, प्लूरल फ्लूइड। क्या समझा था? प्लूरल फ्लूइड भी हमारा, क्योंकि लंग्स भी एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सेम बात हार्ट के साथ है। और यहाँ के फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड है, फंक्शन वही है। बट हाँ, इन पे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? का थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज मायोकार्डियम। आंसर क्या होना चाहिए? मायोकार्डियम। आपने स्ट्रक्चर में भी देखा था। तो ये कौन सा लेयर? मायोकार्डियम जो है वो थिकेस्ट लेयर है। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। एक दूसरा क्वेश्चन है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एक तो सवाल ऐसे आपको टिश्यू का नाम पूछ लिया जाएगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, हार्ट मेसोडर्म। क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कुछ ऐसे जनरल आइडिया आपको दिमाग में रखने हैं। अब सुनो स्ट्रक्चर किसके? हार्ट के। क्योंकि हम अपना हार्ट पढ़ रहे हैं, अपने दिल की बात कर रहे हैं, तो हमारा हार्ट कैसा है? हमारे में सर्कुलेशन कैसा है? डबल सर्कुलेशन है। कैसा है? डबल सर्कुलेशन है। और डबल सर्कुलेशन के लिए हमारा सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारा हार्ट कितना चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें स्मॉल एंड अपर, दो जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया? ऑरिकल्स या फिर एट्रिया। दोनों वर्ड ध्यान रखना, एट्रिया फिर ऑरिकल। ये आप साइड के हिसाब से नाम लिख दोगे, ये राइट ऑरिकल हो गया और ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया। ठीक है। नीचे के 2 चैम्बर जो हैं ये बड़े होते हैं और जिनका नाम क्या है? वेंट्रिकल्स। अगेन साइड के हिसाब से राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक बात तो आपको यहां से पक्की समझ आ गई कि ऑरिकल का साइज वेंट्रिकल के कंपैरिजन में छोटा होता है। पहली बात पक्की समझ आ गई। चल आगे आ जाओ। इन चैम्बर्स को कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे ये अपना ये क्लासरूम है, इसको क्लासरूम बनाने के लिए हमें कुछ वॉल्स बनानी पड़ती हैं। वॉल्स को एज आ यहाँ पे हम बायोलॉजिकली हम सेप्टम वर्ड से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। वॉल के लिए आप वर्ड क्या समझोगे? सेप्टम सिंगुलर वर्ड है, सेप्टा इज अ प्लूरल वर्ड। इतना समझ आ रहा है? ठीक है। जो इन चैम्बर्स को अलग करता है, जैसे यहाँ पे देखो तो मैंने कुछ लाइंस ऐसे खींच रखी हैं, ये एज अ वॉल है,
इन वॉल्स के नाम होते हैं, इन सेप्टम के नाम होते हैं। वो कौन कौन से सेप्टम हैं, देखो इधर, अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर, क्या वर्ड यूज करा था, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। या तो एट्रिया से लिखो इंटर एट्रियल सेप्टम, या फिर लिखो कौन सा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। देखो एक बार ना मैंने एक बात बहुत बार मैंने बोल दी कि बेटे जब भी ये सब चल रहा, इसमें से कोई एक वर्ड आप उठा लो, या फिर एट्रिया या फिर ऑरिकल। जब एट्रिया का आपको पसंद आ रहा है वर्ड तो लिखोगे इंटर एट्रियल सेप्टम, और जब आप ऑरिकल आपको ठीक लग रहा है तो आप इसके लिए लिखोगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। किसके किसके किसको किसको सेपरेट करता है, ये वाला जो सेप्टम मैं अभी बना रहा हूं इसका नाम इंटर एट्रियल या फिर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो दोनों लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल को सेपरेट करता है। ये कौन सा साइड हो गया, राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल। आप देखो इसको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी बुक आपके सामने होती है, जैसे मेरी बुक मेरे सामने है, तो मेरा जिधर राइट हैंड होगा ना मैं उधर लेफ्ट लिखूंगा, जिधर लेफ्ट होगा उधर राइट लिखूंगा। जस्ट उल्टा लिख देना है, वो सही है, सीधा लिखोगे तो गलत है। ठीक है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आगे देखो, नेक्स्ट जो सेप्टम है वेयर एज, ये तो बात समझ आ गई। उसके बाद ये जो सेप्टम है ये थिन सेप्टम है। कैसा सेप्टम है, थिन है। कैसा है, थिन है। अभी क्यों है वो भी आगे आपको समझना है। जो दूसरा सेप्टम है थिक वॉल्ड है। कैसा है, थिक वॉल्ड है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम है इसका, ये वेंट्रिकल हम मान ले, अगर ये पूरा एक चैम्बर जो है, अगर आप 3 चैम्बर्ड हार्ट देखते हैं तो एक वेंट्रिकल होता है। इन दोनों इस वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए एक बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, और वो दीवार का नाम क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों वेंट्रिकल को अलग करेगा, राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो ये दोनों, अगर हम सेप्टम की बात करें इंटर एट्रियल और इंटर वेंट्रिकुलर, तो इसके लिए एक वर्ड याद रखना है, ये थिन है और ये थिक है। दोनों है मस्कुलर। ठीक है, मसल से, कार्डियक मसल से बनी ही सेप्टम है। सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड। एक साइड का, अगर आप हार्ट का ये राइट साइड लो या फिर लेफ्ट साइड लो, तो राइट साइड का ऑरिकल और वेंट्रिकल भी आपस में सेपरेटेड हैं एक सेप्टम से। इस सेप्टम का नाम है, ये सेप्टम जो है थिक फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सारे टर्म्स देखो 10th में आपने सीख लिया था। जिन्होंने सीख लिया है उनके लिए तो आसान है, जो नहीं सीखे वो इसको दोबारा से बोलें। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये याद नहीं होगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। बस इनका कॉम्पोजिशन याद रखना। ये मैं जब आपको आगे जब जरूरत होएगी ना आपसे पूछूंगा। थिक फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? थिक फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। फाइब्रस टिश्यू का प्रॉपर्टी होता है कि वो थोड़ी इलास्टिसिटी शो करता है। अभी वो आपकी जरूरत आगे पड़ेगी जब मैं बताऊंगा। अब इसका क्या नाम रखोगे? इस सेप्टम का क्या नाम रखोगे? के हिसाब से लिख दो। ये राइट वाला है तो राइट, और इसको हमने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट। एवी सेप्टम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं एवी सेप्टम। अब अगर कुछ याद आ रहा हो तो आप मुझे जरूर बताओ। एवी वॉल्व याद आ रहा है कुछ?
जो वॉल्व इस एवी सेप्टम में लगे होते हैं, दैट वॉल्व्स आर टर्म्ड एज एवी वॉल्व। बात समझ आ गई? ए से एट्रियो, बी से वेंट्रिकुलर सेप्टम। हाउएवर each of these septum are provided with an opening through which two chambers of the same side are connected। ये जो AV septum है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? ओपनिंग से, जो सेम साइड के हार्ट के दोनों चैम्बर्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा कि क्या है। ये राइट एट्रियम है, यहाँ पे राइट एवी सेप्टम है, इधर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच लेफ्ट एवी सेप्टम है, इनके बीच ये ओपनिंग है जिसे हम एवी वॉल्व कहेंगे। और यहाँ पे आप देखो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दिख जाएगा, इधर इंटर एट्रियल सेप्टम दिख जाएगा। तो सारे स्ट्रक्चर आपके सामने हैं और इतना आपको कल करके आना है और ये स्ट्रक्चर बना के आना, ये डायग्राम बना के आना। ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा मैं। ये पिक्चर आपके कॉपी पे होना चाहिए। हाँ जी, या फिर आप वो सिंप्लीफाई वाला आप जो ऊपर बनाया वो बना लो या फिर ये बना लो। देखो कुल मिला के आपको ड्राइंग पे फोकस नहीं करने की जरूरत है कि बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनाना, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बोर्ड के पेपर में चाहिए, वो 12th आएगा तब बता देंगे कैसे क्या करना है। अभी जो आपका नीट के लिए जो तैयारी है वो बस ये होना चाहिए कि दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं डाउट लग रहा है तो उसको तुरंत पूछ के खत्म कर लो, बाद के लिए वो अल्सर बन जाएगा।